हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वन मिनट कॉन्सेप्ट। आज हम एक इम्पोर्टेंट केस डिस्कस करेंगे, वामन राव वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1981। इस केस का बैकग्राउंड देखते हैं। 1961 में महाराष्ट्र में एक लैंड रिफॉर्म एक्ट पास हुआ और उसमें फर्दर 1972 और 1974 में अमेंडमेंट करके उस एक्ट को 9th शेड्यूल में प्लेस कर दिया गया। और इसमें जो अमेंडमेंट था उससे जो सीलिंग की लिमिट थी उसको लोअर कर दिया गया था, जिसकी वजह से अब जो लैंड ऑनर्स थे वो कम लिमिट में लैंड को अपने पास रख सकते थे। इसके बाद दत्ता राय गोविंद महाजन ने इस डिसीजन को महाराष्ट्र गवर्नमेंट के अगेंस्ट हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अपील किया, जिसको रिजेक्ट कर दिया गया। फिर हम देखते हैं कि वामन राव और कुछ लैंड ऑनर्स ने मिलकर इसी सेम केस को एक रिव्यू पिटीशन में अगेन पिटीशन फाइल किया सुप्रीम कोर्ट में, और उन्होंने चैलेंज किया कि ये जो एक्ट है वो बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ है, बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट करता है। इसको चैलेंज किया गया कि ये बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट करता है, क्योंकि 31A में लैंड रिफॉर्म रिलेटेड एक्ट को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। 31B में 9th शेड्यूल का प्रोविजन है, जिसमें कोई भी एक्ट अगर 9th शेड्यूल में जाता है तो उस पर जुडिशरी रिव्यू नहीं कर सकती। आर्टिकल 31C में आर्टिकल 39B और 39C को इम्प्लीमेंट करने के लिए अगर कोई लॉ पास होता है तो जो फंडामेंटल राइट का वायलेशन होगा अंडर आर्टिकल 19, 14 एंड 31, तो भी वो जुडिशरी में क्वेश्चनेबल नहीं है। तो इस वजह से ये चैलेंज किया गया था। जो सेकेंड क्वेश्चन था, 40th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 में पास हुआ, वो वैलिड है कि नहीं, क्योंकि उस वक्त जो पार्लियामेंट की जो नॉर्मल टर्म होती है 5 ईयर की, वो पूरा हो चुका था मार्च में ही, और ये एक्ट जो अप्रैल में पास हुआ था, ये एक्चुअली नेशनल इमरजेंसी के टाइम पर ये एक्ट पास हुआ था। तो अब हम देखते हैं कोर्ट ने क्या जजमेंट दिया। तो फर्स्ट आंसर कोर्ट ने दिया कि आर्टिकल 31A वैलिड है, ये कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है, क्योंकि आर्टिकल 31A की जरूरत है सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को रिमूव करने के लिए। और आर्टिकल 31B को भी कोर्ट ने वैलिड बताया, और उसके साथ ही कोर्ट ने एक कट ऑफ डेट क्रिएट किया जिसमें कहा गया कि 24 अप्रैल 1973 के बाद अगर कोई भी लॉ 9th शेड्यूल में प्लेस हुआ है तो वो ओपन टू चैलेंज होगा अगर उसका कोई भी फीचर बेसिक स्ट्रक्चर के को वायलेट करता है। और आर्टिकल 31C को भी वैलिड बताया गया, और कोर्ट ने इंटरप्रेट किया कि ये वेलफेयर स्टेट के लिए जरूरी है, लोगों के वेलफेयर के लिए ये एक एसेंशियल फीचर है। तो इसके बाद कोर्ट ने अगेन रीइटरेट किया कि जो जुडिशियल रिव्यू है वो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, जो कि इससे पहले मिनर्वा मिल केस में कोर्ट ने जुडिशियल रिव्यू को बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन डिक्लेयर किया था। सेकेंड आंसर कोर्ट ने दिया कि जो 40th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 इमरजेंसी के दौरान जो पास किया गया था वो वैलिड है, क्योंकि इमरजेंसी के में ये प्रोविजन है कि उस समय लोकसभा के टेन्योर एक्सटेंड किया जा सकता है। तो ये था आज का केस। थैंक यू।